गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या देख लिए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, पीएच का रिलेशनशिप देखे, पीएच कैलकुलेशन करने का कॉन्सेप्ट देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वे मिक्सचर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ pH of स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पहले हम बात कर लें स्ट्रॉन्ग एसिड, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो अभी जो पिछले क्लास जो हम बात किए वे क्या बात किए थे, केवल एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, दो, कम से कम तो मिक्सचर जैसे ही बात है तो दो का तो लेना ही होगा। दो एसिड, दो कम से कम दो या दो से अधिक एसिड ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसका पीएच, सबसे इंपॉर्टेंस बात क्या है, हम जो कौन सा एसिड का बात करने जा रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग, यदि वीक होगा तो डिफर कर जाएगा। तो लेट अस कंसीडर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स ए एंड बी। दो स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं। तो ये मानिए जो ए का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड ए। जैसे ही हम लोग किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनावे, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनावे, तो उस सॉल्यूशन का कुछ न कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, कुछ न कुछ नॉर्मलिटी होगा। तो मानिए जो इसका वॉल्यूम V1 है, नॉर्मलिटी N1 है। क्या समझे, कोई भी सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन को नॉर्मलिटी के भाषा में, उस सॉल्यूशन को मोलरिटी के भाषा में, उस सॉल्यूशन को मोलरिटी के भाषा में, उस सॉल्यूशन को मोल फ्रैक्शन के भाषा में बोला जा सकता है। लेकिन यहां हम डायरेक्ट ले रहे हैं कौन सा, वॉल्यूम और नॉर्मलिटी। फिर जो दूसरा एसिड लिए, दूसरा एसिड जो है सॉल्यूशन ऑफ एसिड बी। कौन सा एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगेन इसका वॉल्यूम V2 और नॉर्मलिटी N2। समझ रहे हैं बात को। पहले अभी दोनों अलग अलग एसिड है और दोनों अलग अलग स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पीएच तो पहले ही हम देख लिए। अब जैसे ही दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्सचर जैसे ही बनाएंगे, तो मिक्सचर जब बनाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐड हो जाएगा, V1 प्लस V2। लेकिन नॉर्मलिटी ऐड नहीं होता है, यानी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू व्हाट, बताइए जो नॉर्मलिटी क्या होगा। तो इस तरह के केस में जैसे ही दो या दो से अधिक होगा, तो यहां नॉर्मलिटी क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी यदि मिक्सचर का फाइंड करना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, V1 N1 प्लस V2 N2 इज इक्वल टू
भी मिक्सचर प्लस भी मिक्सचर नॉर्मलिटी मिक्सचर, ये लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, जब नॉर्मलिटी मिक्सचर है, मिक्स ही ला लेते हैं सिंबल। अब देख लीजिए आप, यदि हम नॉर्मलिटी मिक्सचर कहते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V1N1 प्लस V2N2 डिवाइडेड बाय V मिक्सचर, और V मिक्सचर की जगह पे V मिक्सचर यदि हो तो V1 प्लस V2, जैसा कि यहाँ पे लिए हैं, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब जैसे ही हमको तो बात करना है pH, अब pH के लिए H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए, और ये तो एसिड है, तो एसिड में आप लोगों को नीचे नोट करना है, हम राइट साइड नोट कर दे रहे हैं। तो जो हम लोगों को नॉर्मलिटी मिक्सचर मिला वही हो जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन। तो आप कहेंगे H प्लस कंसंट्रेशन टोटल इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मिक्सचर। क्या समझे, जो भी नॉर्मलिटी मिलेगा वही क्या हो जाएगा, टोटल H प्लस कंसंट्रेशन। या यहाँ पे यहीं पे हम फार्मूला फिर दे रहे हैं, V1N1 प्लस V2N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो क्लियर हो गया बात, क्या बात समझे, क्या पॉइंट मिला। जो यदि हम लोगों को नॉर्मलिटी मिक्सचर का pH वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, नॉर्मलिटी निकाल लेंगे मिक्सचर का, और जो भी नॉर्मलिटी आएगा वे नॉर्मलिटी H प्लस कंसंट्रेशन इंडिकेट करेगा। अब हम लोग pH का वैल्यू लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। pH बराबर हम क्या जानते हैं, जैसे ही pH कहा जाए तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अब आप कह सकते हैं pH बराबर माइनस लॉग नॉर्मलिटी मिक्सचर। pH बराबर हमको H प्लस कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी मिक्सचर का। अब एक फार्मूला हम लोगों को पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लिखते हैं वो फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, जो फॉर मोनो बेसिक एसिड, या यूं कह दें फॉर मोनो प्रोटिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, और दूसरा पॉइंट क्या कह दें, मोनो प्रोटिक एसिड के लिए और मोनो बेसिक एसिड, मोनो प्रोटिक एसिड, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, यानी जो भी वैल्यू मोलारिटी का होगा वही वैल्यू नॉर्मलिटी का होगा। और पॉली बेसिक एसिड का मतलब क्या समझेंगे, जो दैट इज एसिड हैविंग मोर देन वन बेसिसिटी, यदि बेसिसिटी क्या हो, एक से ज्यादा हो, उस केस में नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी। तो इस तरह से हम
नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो सवाल ले लेते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ इतना ml ऑफ इतना MHCl एंड इतना ml ऑफ HNO2। तो ये जो HCl और HNO2 दो एसिड है और दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग है। कैसे समझ लेंगे जो स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसका कोई Ka का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग फार्मूला लगा लें। जो नॉर्मलिटी मिक्सचर यदि कह दें तो V1 N1 प्लस V2 N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। क्योंकि दो ही मिक्सचर है इसीलिए वॉल्यूम भी दो ही लेंगे। अब यहाँ पे पहला HCl का ले लेते हैं, तो वॉल्यूम है 50 ml, नॉर्मलिटी है 0.02। फिर अगेन दूसरा का वॉल्यूम कितना है 50 और तो यहाँ तो मोलरिटी दिया हुआ है और हम देखे हैं जो HCl एंड HNO2 आर मोनोबेसिक। कैसे समझ जाएंगे? तो एक ही हाइड्रोजन है इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि वन हाइड्रोजन हो एसिड में तो निश्चित रूप से ऑलवेज इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, वे मोनोबेसिक होगा। और जब मोनोबेसिक होगा तो हम क्या कह देंगे? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, यानी जितना नॉर्मलिटी होगा उतना ही मोलरिटी होगा। अब V1 तो 50 प्लस 50। तो अब आगे हम क्या करें? इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करके ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनली वैल्यू मिलेगा हमको 1.2 10 के पावर 1.5 10 के पावर -2। तो ये जो मिला हम लोगों को वे क्या मिला? नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। और हम समझे हैं जो जैसे ही एसिड होगा तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू हम क्या कह देंगे? H प्लस कंसंट्रेशन। तो अब pH निकालना है, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन माइनस लॉग और ये वैल्यू 1.5 इंटू 10 के पावर -2। तो अब क्या कीजिएगा? ब्रेक कीजिएगा तो माइनस लॉग 1.5 प्लस फिर माइनस लॉग 10 के पावर -2। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 0। 15 के 0 में देखें कैरेक्टरिस्टिक कैसे कहा दिए 0 होगा? क्योंकि डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट है और यदि डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट हो तो उसमें से 1 घटा दिया जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए बन गया 0। 0 के बाद क्या रख दिया जाता है? डेसिमल। ये रूल है डेसिमल। अब कहेंगे 15 के 0 में देखें, किस में? लॉग टेबल में। तो 15 के यदि हम 0 में देखते हैं तो ये वैल्यू आता है कितना? 1.176 प्लस फिर यहाँ पे देखें जो ये तो प्लस और माइनस माइनस हुआ होगा, लेकिन फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया इसीलिए प्लस, और
इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 0.176 प्लस 2 इंटू 1, यानी अब हम 2 माइनस 0.176 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.824। यही आ गया हम लोगों को किसका वैल्यू, पीएच का वैल्यू आ गया। और आप तो जानते हैं, पहले से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जो यदि आप एसिड का पीएच फाइंड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 7 से कम आना चाहिए, है कि नहीं, 7 से कम। और यदि 7 से ज्यादा आ जाए तो या तो सवाल गलत होगा या बनाने का तरीका गलत होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। रिजल्टेंट मिक्सचर मतलब क्या, फाइनली जो मिक्सचर है उसका पीएच निकालिए। इतना ml 500 ml 0.01 HCl, और HCl में एक हाइड्रोजन है तो मोनोबेसिक, इसीलिए जितना मोलरिटी उतना ही नॉर्मलिटी। 200 ml ऑफ 0.02 m H2SO4, और ये जो H2SO4 है ये डाई बेसिक है, यानी बेसिस Ct कितना मिला, 2। और जब बेसिस Ct 2 मिला तो हम जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू बेसिस Ct, तो ये मोलरिटी 0.02 है, बेसिस Ct 2 यानी 0.4 मिल गया। 300 ml ऑफ 0.02 m HNO3 एक हाइड्रोजन है, और जब एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी बेसिस Ct 1 होगा। तो हमको तो पीएच निकालना है, और पीएच के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट समझे, जो नॉर्मलिटी मिक्सचर निकालना होगा। अब नॉर्मलिटी मिक्सचर के लिए यहाँ तो 3 एसिड है, तो यदि आप लिखना चाहें तो V1N1 प्लस V2N2 प्लस V3N3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 500, N1 0.01, V2 200। कैसे कह देते हैं, ये N के जगह है क्योंकि ये मोनो बेसिक है, अब मोनो में जितना नॉर्मलिटी उतना ही मोलरिटी। फिर ये 200 और यहाँ नॉर्मलिटी निकाल लिए हैं 0.4, फिर 300 और इनटू यहाँ भी ये तो बेसिस Ct कितना 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो उतना ही रह जाएगा नॉर्मलिटी 0.02। डिवाइड कर देंगे, V1 कितना 500 प्लस 200 प्लस 300। अब इतना को सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, ये 19 अब बाय 3 2 5 1000। अब 1000 तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 1.9 इंटू 10 के पावर -2। ये नॉर्मलिटी मिक्सचर का मिला। और नॉर्मलिटी मिक्सचर यदि एसिड का हो तो समझ जाएंगे वही मेरा H+ कंसंट्रेशन है। तो हम कहें अब जो H+ टोटल इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 के पावर -2। अब हम क्या करें, pH बराबर माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन माइनस लॉग 1.9 इंटू 10 के पावर -2। अब सॉल्यूशन करें, लॉग 1.9 डायरेक्ट कह देते हैं 2 इंटू लॉग 10, क्योंकि इसमें पहले कॉन्सेप्ट समझा दिए जो कैसे ये टूटता है।
अब यहाँ पे फिर देखिए डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, ये 1 नहीं 1 डिजिट है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 होगा। तो माइनस, अब क्या किया जाएगा 19 के 0 में देखें, 19 के 0 में देखना होगा। तो 19 के 0 में 0 पहले कैरेक्टरिस्टिक 0 रख दिए थे, अब 19 के 0 में 2 7 8 अप्रॉक्स ले लेते हैं, क्यों 2 7 8 प्लस 2 हो गया। अब 2 माइनस 0.278 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1.722, ये किसका वैल्यू आ गया, पीएच का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से अब आप मिक्सचर ऑफ एसिड का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक आप क्लिक करेंगे और इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये नीट का सवाल है, ये आपका नीट का सवाल है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 सॉल्यूशन ऑफ 3 सॉल्यूशन ऑफ पीएच इतना इतना 3 4 एंड 5 आर मिक्स्ड। जैसे ही पीएच दिया गया है इसका मतलब ये एसिड है, एसिड का पीएच है। इन ए वेसल व्हाट विल बी द H+ कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। तो हम एक बात किए थे, जो pH इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH, ये फार्मूला हम जानते हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं पहला केस में जो जब pH क्या हो 3 हो तो 10 के पावर माइनस 3, दूसरा केस में H+ कंसंट्रेशन pH का वैल्यू 4 तो 10 के पावर माइनस 4, फिर H+ कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस 5, इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तो लेट कंसीडर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। मानते हैं जो कंसीडर वॉल्यूम ऑफ ईच सॉल्यूशन, प्रत्येक का, ये जो अलग अलग है उसमें से प्रत्येक का 1 लीटर मान लेते हैं। तो जब 1 लीटर मान लेंगे तो हमको तो नॉर्मलिटी निकालना है मिक्सचर का। तो नॉर्मलिटी मिक्सचर यदि कहें तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी। यहाँ पे देखिए आप, जो किसी प्रकार से ये जो पीएच है ये कहा गया कौन सा एसिड का है उसके बारे में कुछ नहीं, तो न कुछ कहा जाए तो बेसिसिटी 1, और जब बेसिसिटी 1 तो जितना नॉर्मलिटी होगा उतना ही मोलरिटी। तो हमको निकालना है कंसंट्रेशन ही, तो मोलरिटी के भाषा में। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो मोलरिटी कह देंगे। क्या समझे बात, इसमें तो कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ऑप्शन में देखिए जो लिखा हुआ है मोलरिटी, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर डायरेक्ट लिख देते हैं, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो 10 के पावर माइनस 3 इंटू 1, 10 के पावर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 10 के पावर माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। क्या समझे बात, हम जानते हैं जो वॉल्यूम इंटू, देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको सॉल्यूशन हम तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कितना, ये 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 3 को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है 1/100, 1/1000। आप फिर ये मल्टीप्लाई करें या ना करें,
तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो 0.0011 यानी 111 आ जाएगा। और ये तो सिंपल है, 3 हो गया। अब ये हमको क्या मिल गया? मोलरिटी। अब जब मोलरिटी मिला, क्योंकि हमको मोलरिटी की भाषा में आंसर देना है, अब देख लीजिए जो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन किया जाए तो बनेगा। तो 0.000037 अभी भी नहीं मिला, तो कौन सा हो सकता है? तो 0.3.7 10 के पावर -4। क्या समझे बात? सबसे पहले हम क्या किए, जो pH दिया हुआ था उसको H+ में कन्वर्ट कर लिए, और H+ कंसंट्रेशन जो मिला वॉल्यूम 1 मान लिए हैं, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो जिस तरह से हम समझे स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो फॉर मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग बेस, तो जैसे ही 2 स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो V1N1 V2N2, V मिक्सचर मतलब V1 + V2, OH- का कंसंट्रेशन टोटल इस नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही OH- मिला तो POH निकाल सकते हैं, जो -log OH- कंसंट्रेशन, pH बराबर 14 - POH 25 डिग्री C पे कर सकते हैं। मतलब सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, यानी यही हम लोगों का मेन फार्मूला रहा। यदि 2 लिए तब 2 से अधिक लेंगे तो और यहाँ पे जोड़ा जाएगा, यहाँ भी जोड़ा जाएगा। प्रॉब्लम ले लेते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 100 ml इतना mKH। ये बेस है, इसका एसिडिटी 1, क्योंकि इसमें OH का नंबर 1 है। इतना ml इतना m NaOH, ये भी एसिडिटी 1। तो नॉर्मलिटी मिक्सचर, तो वॉल्यूम और नॉर्मलिटी लेंगे, यहाँ है मोलरिटी, सेम वैसा ही फार्मूला, जो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू इस केस में एसिडिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम नॉर्मलिटी, वॉल्यूम 100 ml, और नॉर्मलिटी भी तो यही होगा। क्यों? क्योंकि इसका एसिडिटी कितना है? 1 है। तो ये नॉर्मलिटी है, फिर 100 ml, फिर इसका भी नॉर्मलिटी इतना ही। अब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाय इतना। ये सॉल्यूशन किए, कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन किए तो 1 × 10 के पावर -2। ये जो मिल गया हमको नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर मिला, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। और हम क्या समझे हैं, जो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा बेस के केस में वे किसके बराबर? तो OH- आयन के कंसंट्रेशन के बराबर। तो अभी हमको OH- मिला है, निकालना क्या है हमको? pH। तो पहले नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्या देख रहे हैं, जो नॉर्मलिटी मिक्सचर मिल गया तो कह देंगे OH- कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10 के पावर -2। तो POH बराबर -log 1 × 10 के पावर -2। तो क्या POH सॉल्यूशन हो जाएगा? -log 1 +2 × log 10। अब ये तो 0 हो गया, और फिर +2 × 1 यानी 2। तो ये किसका वैल्यू मिला? POH का मिला। लेकिन हमको निकालना क्या है? pH। तो हम क्या जानते हैं? pH बराबर 14 - POH यानी 14 - 2, तो कितना? 12। और आपको तो ये बात पहले ही समझा दिए थे, जो जैसे ही बेस हो तो उसका pH 7 से ज़्यादा होगा। क्या ये 7 से ज़्यादा है कि नहीं है? इसीलिए ये सही है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल
200 ml 0.01 m NaOH मोनो एसिडिक बेस, इतना m बेरियम हाइड्रोक्साइड, 2 OH है। अब 2 OH है तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एज्यूम बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीट आयोनाइज। कंप्लीट आयोनाइज का मतलब हुआ जो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब डायरेक्ट हम बना लेते हैं। नॉर्मेलिटी मिक्सचर यदि कहा जाए तो 200 इंटू 0.01, क्योंकि ये मोलरिटी जितना है उतना ही नॉर्मेलिटी, एसिडिटी 1 है। और अगेन 300 इंटू 0.01 इंटू 2, क्यों 2? क्योंकि इस बेरियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी जो होगा वे 2। तो हम जानते हैं नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू क्या होगा, एसिडिटी। तो मोलरिटी 0.1 है तो एसिडिटी 2, तो बदल गया नॉर्मेलिटी में। अब 200 प्लस 300 इतना को सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -2। ये हमको अभी नॉर्मेलिटी मिक्सचर का आया है। अब मिक्सचर का आया तो मतलब OH माइनस कंसंट्रेशन मिल गया, OH माइनस कंसंट्रेशन 1.6 10 के पावर -2। जैसे ही OH माइनस कंसंट्रेशन मिला तो POH निकाला जा सकता है, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, अब माइनस लॉग 1.6 इंटू 10 के पावर -2। अब इस टाइप का कई बार हम सॉल्यूशन कर दिए तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करके लिखते हैं 1.8। अब जब 1.8 आ गया आपको निकालना है pH, तो 14 माइनस 1.8, तो सॉल्यूशन करके 12.2। अब आपको ये सवाल पहले नोट कीजिए, कर लिए नोट? चलिए अब देखिए HW में अगेन HW जो है वे 77 to 79, 77 to 79, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सवाल मिलेगा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसको। बस इतना है।